नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें उससे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ की और वो आ रही है सेबी की तरफ से। आपको याद होगा कि जुलाई में जिस प्रकार से सेबी का सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर में बहुत बड़ी बातें आती हुई दिखाई दी थी कि जो रूल्स है एफ एंड ओ ट्रेडिंग के, उसमें बदलाव सेबी की तरफ से होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो खबर आने के बाद जो निवेशक है और जो ट्रेडर्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त खलबली भी मचती हुई दिखाई दी थी। और उसी वजह से जो सेबी के रूल्स है वहाँ पे फिर से एक और बड़ी खबर अभी आती हुई दिखाई दे रही है। और खबर ये है कि जो सेबी है वो ऑप्शन ट्रेडर्स के फिर से हाथ बांधने वाला है और एक कड़े नियम फिर से लेकर आया है। हर कोई एफ एंड ओ ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से सेबी रूल लेकर आया था, वहाँ से जो कई ट्रेडर्स थे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उसके बावजूद अब जो सेबी है वो बोर्ड मीटिंग से पहले ही मामूली बदलाव के साथ नियमों को नोटिफाई किया जा सकता है और नियमों को फिर से लागू किया जा सकता है। सर्कुलर आने के बाद बड़ी खबरें आना स्टार्ट हो गई थी सेबी की तरफ से। सेबी ने कहा था कि जिस प्रकार के वॉल्यूम्स जो है एफ एंड ओ ट्रेडिंग में बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय है और आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम्स और भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इन पर लगाम लगाने के लिए सेबी ऐसे रूल लेकर आया है। जिस प्रकार से जो एफ एंड ओ ट्रेडिंग है उसको सट्टा बाजार बोला जाने लगा था, लेकिन अब जिस प्रकार से सेबी रूल्स में बदलाव कर रहा है, जो रियल ट्रेडर्स है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि वो अब ट्रेड करने के लिए उनको अधिक मार्जिन देना होगा। यहाँ पे आपको देख लो कि जो एफ एंड ओ ट्रेडिंग है उसको महंगा बनाने के लिए डेरिवेटिव नियमों को सेबी फिर से बहुत कड़ा करने वाला है, फिर से बहुत कठिन करने वाला है। सेबी की तरफ से जो कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो रोज़ की वीकली एक्सपायरी का दौर था वो अब ख़त्म होता हुआ देता हुआ नज़र आएगा। आपको पता है कि जो वीक में हर दिन देखें तो एक एक्सपायरी हो रही थी। इसकी वजह से ही जो वॉल्यूम्स है एफ एंड ओ ट्रेडिंग के वो बहुत हाई होते जा रहे थे। उसकी वजह से ही जो एक का 10 नियम था, यानी कि 1 रुपये लगाओ और 10 रुपये मिलेंगे, 1000 लगाओ 1 लाख मिलेंगे, ऐसी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई थी और इसलिए लोग बाग सट्टा बाज़ार इसको मानने लग गए थे। जो निवेशक है, ट्रेडर्स है और ब्रोकर है, उनके विरोध के बावजूद इस नियम को लागू किया जाएगा, ऐसी खबरें भी आती हुई स्टार्ट हो रही है। और यदि ऐसे नियम लगते हैं तो कई जो रियल निवेशक है उनको तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। आपको पता है कि सेबी नियमों में जो अंतिम अधिसूचना है इस महीने जारी की थी। नियमों में किए बदलाव पर सोशल मीडिया के माध्यम से मिली लगभग 10,000 टिप्पणियों के बाद नियामक ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया है। कई ट्रेडर्स और ब्रोकरों के नए नियमों के ट्रेडिंग प्रॉफिट और लिक्विडिटी के लिए इनको जो है रूल को हानिकारक भी बताया, लेकिन इसके बावजूद अब सेबी जो है रूल्स को जो है लागू करने वाला है। और कुछ ही दिनों में जो कि सेबी की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ही यदि नियमों को लागू कर दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। नए प्रस्तावों के तहत कुछ बिंदुओं जैसे एक दिन में समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उच्च मार्जिन और इंट्राडे पोजीशंस की निगरानी पर पुनर्विलोकन किया जाएगा। ऐसी ही जो खबरें हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके संबंध में जो भी सेबी है पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन ये जो खबर है सूत्रों के द्वारा मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सूत्रों के द्वारा मिलती हुई खबर में कई सच्चाइयाँ तो होती है, लेकिन अभी भी वे पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या सेबी ऐसा करता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ें आ रही है वो तरीके की आ रही है, क्योंकि पहले से हमें पता है कि ऐसे नियम, ऐसे रूल्स सेबी लागू करने वाला है। और यदि ये रूल लागू हो जाते हैं तो जो रियल निवेशक है उनके लिए काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। तो इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो बाज़ार पर थोड़ा बहुत पड़ता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन जब स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से तब बाज़ार में ज़्यादा हलचल मचती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल सोमवार के लिए यानी कि कल के लिए क्या प्लेनिंग स्ट्रेटेजी हमारी होगी, यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान को देखें तो निफ्टी जो है रिबाउंड करेगा या नहीं करेगा, या ज़बरदस्त करेक्शन आएगा, या 50,900 का लेवल बैंक निफ्टी फिर से सस्टेन करेगा। यदि ऐसा होता है तो आप यहाँ पे देखिए 25,000 का मार्क जो है निफ्टी के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस जोन बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस प्रकार से 25,200 और 25,300 पर जो कॉल राइटर्स थे वो अब शिफ्ट होकर 25,000 पे आ गए हैं, 25,900 पे आ गए हैं, 24,000 और 24,900 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो निफ्टी है वो यदि 24,750 का लेवल नीचे तोड़ता है तो दिक्कतें यहाँ पे फेस करने वाली होगी और सेलिंग प्रेशर वहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे मार्क को देखें
तो निफ्टी है जो निफ्टी में बेयरिश एंगल फिल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। जिस प्रकार से लगातार 14 दिन तेजी हुई थी वो केवल एक ही दिन में समाप्त होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे वीकली चार्ट को देखेंगे तो एंगल फिल पैटर्न बनता हुआ नजर आया है और जो रिवर्सल है वो शार्प रिवर्सल अब 6 सितंबर के बाद देखने को मिल रहा है और जो हेल्दी कंपटीशन है पुट और कॉल राइटर्स में वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो 24,750 का लेवल अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से 20 EMA टूटने के बाद ये एक लेवल है जो कि अच्छा खासा सपोर्ट बाज़ार को दे सकता है। वहीं देखें तो 20 EMA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो बुलिश रनवे के बीच इस प्रकार से 10 EMA टूटना और 20 EMA टूटना थोड़ी जो है चिंता का विषय है। लेकिन बाजार यदि यहाँ पे कूल ऑफ होता है 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो 20 EMA का फिर से जिक्र यहाँ पे किया गया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे होगा। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छी खासी रैली ऊपर होगी, मोमेंटम फिर से बनेगा। लेकिन यदि 24,500 का लेवल जो कि 50 EMA है वो भी टूट जाता है तो आप वहाँ से मान सकते हो कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। और 25,100, 25,300, 25,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यदि इनके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा बाज़ार का अपवर्ड का जोन फिर से आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो है शुक्रवार के दिन जिस हिसाब से 10 EMA 20 EMA 50 EMA तीनों एक साथ टूटते हुए नजर आए थे। जब कभी कभी ही ऐसा मौका होता है जब इस प्रकार से तीनों EMA साथ टूटते हैं। इनका मतलब है कि जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो जोन है वो नेगेटिव जोन अभी चल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के लगभग नहीं आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक बहुत बड़ी चिंताएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। 51,000 का लेवल यहाँ पे जो सपोर्ट जोन अब रहेगा वो रहेगा 100 EMA 100 EMA यानी 50,200 का जोन। यदि ये भी टूट जाता है तो फिर बहुत भयंकर दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। 49,650 नेक्स्ट आपके लिए सपोर्ट जोन रहने वाला है। 49,600 यहाँ पे फिर से पुश होगा और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई देगा जो कि करीब 48,600 का जोन है। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट लेवल एक्सपर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ देखिए तो 51,000, 51,200, 51,500 की रेंज एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है। इनके ऊपर जब तक नहीं ठहरेगा बैंक निफ्टी में फिर से रिवर्सल आने के संकेत कमी है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है और बहुत बड़ी दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय इकोनॉमी काफ़ी ज़बरदस्त है। जो ग्लोबली बाज़ार है वहाँ से संकेत बहुत नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार जिस प्रकार से खड़ा है वो काबिल तारीफ़ है। अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की चिंताएं पिछले कई दिनों से चल रही हैं, रिसेशन की खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में ग्लोबल इकोनॉमी महज 35% बढ़ी है, लेकिन इस अवधि में भारत की इकोनॉमी में करीब 90% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो कि काफ़ी चौंकाता हुआ ये डाटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हम भारतीय इकोनॉमी की बातें करते रहते हैं और यही इकोनॉमी जो है भारतीय बाज़ारों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा और हमारे यदि वीडियो देखते हो तो आपको मैंने बताया था कि जिस प्रकार से IMF बैंक ऑफ अमेरिका है वहाँ से जो भारत की जो GDP रेशियो है उनमें बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है। 7 और 7.2 जैसे टारगेट रिजर्व बैंक की तरफ से भी आते हुए दिखाई दिए हैं। शक्तिकांत दास ने भी यही कहा है कि ये जो आंकड़ा है वो नामुमकिन नहीं है, आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि जो कृषि ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी दिक्कतें कभी नहीं होगी और इस साल 7 का आंकड़ा GDP का फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस प्रकार से ब्याज दरों में अनुमान GDP का अनुमान बढ़ा है, काफ़ी अच्छा अनुमान है और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों की जो ग्रोथ है, फिस्कल डिफिसिट में कमी आना, ऐसी ही बातें भारतीय बाज़ारों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से 14 दिन लगातार आपको तेज़ी देखने को मिली है, थोड़ी बहुत गिरावट आना अच्छे संकेत भी भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नए मौके मिलेंगे खरीदारी करने के लिए। थोड़ी और करेक्शन होती है तो भी आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि इस समय बाज़ार का थोड़ा बुरा फेज़ है। इसको पार करने के लिए आपको थोड़ा केस भी अपने पास रखना होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मौके फिर से मिलते हुए दिखाई देंगे भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन जो चिंताएं हैं वो आ रही हैं अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से, US फेड की तरफ से। US फेड का जिस प्रकार से बेरोज़गारी का आंकड़ा आया है काफ़ी नेगेटिव आया है, तो इससे कई विशेषज्ञ फेड के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि फेड को जो रेट कट के कदम है वो पहले ही उठा लेने चाहिए थे।
अब जब ऐसी खबरें आती है तो और डर जो है बाज़ार में बनता है और यही डर बाज़ारों के लिए आगे खतरा भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ग्लोबली यदि इंटैक्ट जो है खबरें ख़राब होती है तो उसका असर तो भारतीय बाज़ारों पर देखने को ही मिलेगा, भारतीय व्यापार पर देखने को मिलेगा। ये रिसेशन की खबरें ही भारतीय बाज़ारों को काफ़ी डरा रही है। आने वाले दिनों में भी यदि ऐसी खबरें आती है तो भारतीय बाज़ारों का झटका फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। जितनी गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में होगी उतनी भारतीय बाज़ारों में नहीं होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।